पिछली बार हमने जो श्लोक बताए उसको और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छे से समझेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो भगवान शिव ने, जब भैरव ने कहा कि ये सारे जो स्वरूप होते हैं वो सब तो असत्य है, जो सकल है ना। फिर ये भी बताया कि तत्व तो न नवात्मासो शब्द राशि न भैरव न वासो त्रिशरा देवो न च शक्तित्रयात्मक नाद बिंदुमयो वापी न चंद्रार्ध निरोधिका न चक्र क्रम संभीनो न च शक्ति स्वरूप कहा। मतलब कि जितने भी प्रश्न पूछे थे ना कि ये चक्रात्मक है, शक्ति स्वरूप है, नाद बिंदु है, अर्धचंद्र, निरोधिका, त्रिशिरा, शक्ति त्रय स्वरूप, नवात्मा, शब्द राशि, कुछ भी नहीं, तो इन सब से आप अलग है। तो जब ऐसा पूछा तो फिर भैरवी ने पूछा कि अप्रबुद्ध मति नाम ही। तो जब उनको समझ में नहीं आया कि ये कुछ है नहीं, तो फिर भगवान शिव उसको और आगे से समझा रहे हैं अभी, है ना, अभी और कि ये क्या है। तो अप्रबुद्ध मति नाम ही एता बाल विभीषिका मातृमोदकवत् सर्वे प्रवृत्त्यर्थमुदाह्यतम। यदि यह सब कल्पना मात्र है तो ऐसी कल्पना करने की क्या आवश्यकता थी। भैरवी ने ऐसा पूछा होगा कि आप फिर बता रहे कि यह कुछ है ही नहीं, तो फिर ये सब बताया क्यों शास्त्रों में कि ये त्रिशिरा भैरव की बात आती है, फिर ये आता है कि चक्रारूढ़ है, ये सब कुछ जो आया है ये सब क्यों किया, ऐसा सब क्यों साकार भैरव को शास्त्रों में बताया। बात यही ना कि साकार भैरव की बहुत कुछ आपको मिल जाएगा शास्त्रों में, तो ऐसा शास्त्रों में आखिर क्यों प्रतिपादन किया गया। सीधे ही इसका कथन क्यों नहीं किया गया, सीधा ही क्यों निराकार भैरव को बताया कि ये निर्गुण है, ब्रह्म है, निराकार है, समस्त तत्वों से परे है, समस्त भेदों से परे है, क्यों सीधे ही उसका उपदेश नहीं किया। इस मिथ्या कल्पना से और भ्रम पैदा हो गया कि इन दोनों साकार व निराकार में कौन सही है। ये तो भ्रम तो हो ही जाएगा। अब साकार स्वरूप की तो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिससे जीव इसी को सत्य मानने लगता है, तथा निराकार में उसकी कोई रुचि नहीं होती। वह प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानकर चलता है। वह साकार से ही प्रभावित होकर उसी में सुख मानकर उसी के भोग में आनंद का अनुभव करने लगता है। वह मुक्ति की इच्छा ही क्यों करने लगा। इस कारण यह सब भोगवादी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है। वह स्वयं नरक, मुक्ति, मोक्ष के विषय में सोचता ही नहीं। यह निराकार का ज्ञान कुछ ही प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए है, जिनको इस ज्ञान में किसी कारण से रुचि हो गई है, अन्यथा इस और सामान्य जन की इसमें रुचि ही नहीं होती, तथा इस उच्च ज्ञान को वह ग्रहण कर ही नहीं सकता, जिससे इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किंतु इसका दूसरा पक्ष भी ध्यान में रखना है कि हर कठिन वस्तु को प्राप्त करना मुश्किल ही होता है। आरंभ में बच्चा विद्यालय जाने व पढ़ाई करने में भी आलस्य करता है। वह कई बहाने बनाता है, किंतु माता पिता को शिक्षा की उपयोगिता को देखकर उसे बहला फुसला कर तैयार करना पड़ता है। उसे शिक्षा का महत्व समझाना पड़ता है। धीरे धीरे जब उसकी रुचि जागृत हो जाती है तो वह उसके महत्व को समझने लग जाता है। इसी प्रकार भैरव कहते हैं कि जो अप्रबुद्ध जन है, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो उन्हें छोटी छोटी बातें बताकर उनको इसके लिए तैयार किया जाता है। ईश्वर कृपा भी सब पर नहीं होती, वह भी योग्य पात्र पर ही होती है, जिसके लिए आरंभ में प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इसी के लिए शास्त्रों में उनके लिए कर्मकांडों का विधान किया गया है, जिससे वे बुराइयों का त्याग कर सदकर्म की ओर प्रवृत्त हो सके। इससे उसकी चित्त शुद्धि होती है तथा उच्च ज्ञान प्राप्त करने की उसकी क्षमता का विकास होता है। इसके लिए उसे ईश्वर के कई रूपों में से किसी एक की उपासना के लिए कहा जाता है। यह उसकी बाल विभीषिका के रूप में विहित है। जिस प्रकार रोते हुए बालक को भूत का डर दिखाकर अथवा हवा का भय दिखाकर उसे शांत कर दिया जाता है, तथा उसकी गलत जिद को छुड़ाने के लिए उसे झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं,
तथा कड़वी दवा खिलाने के लिए उसे लड्डू या मिठाई देकर उसे खिलाई जाती है। उसी प्रकार अप्रबुद्ध जनों को भांति भांति की सिद्धियों के साधन बताकर उन्हें आराधना में लगाया जाता है, फिर उन्हें क्रमशः पर भैरव अवस्था तक पहुंचाया जाता है। अतः यह साकार की उपासना उन्हीं के लिए है जिसका शास्त्रों में विधान किया गया है। जो पर स्वरूप को समझ नहीं सकते उनके लिए साकार का विवरण किया गया है, ऐसा भगवान भैरव ने बताया। अब फिर श्लोक 14 और 15 की बात करते हैं। दिक् काल कलनोन्मुक्ता देशोद्देश विभीष देशोद्देशाविशेषिणी व्यपदेष्टुमशक्या सावकथ्या परमार्थतः अंतः स्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा या अवस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः तद्वपुस्तत्वतोज्ञेयं विमलम विश्वपूर्णम। इसको फिर से हम समझते हैं कि भगवान भैरव ने सर्वप्रथम अपने सकल अर्थात साकार स्वरूप का वर्णन किया, तो भैरव ने फिर पूछा कि यदि ऊपर जो आपने कहा है वो आपका साकार स्वरूप है, तो फिर आपका निष्कल अर्थात निराकार स्वरूप कैसा है, इसे बताने का कष्ट करें जिससे मेरा पराशक्ति संबंधी संशय दूर हो सके। भैरवी के इसी संशय को दूर करने के लिए भैरव कहने लगे कि पर भैरव की यह परावस्था ऐसी है जिसका कथन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसको नाम कैसे दिया जाए। किसी वस्तु को नाम तो तभी दिया जा सकता है जब उसका कोई रूप हो, उसका कोई आकार हो, वह कोई वस्तु जैसा हो, किंतु उसका ऐसा कोई रूप व आकार ही नहीं है, तो उसके लिए क्या कहा जाए। वह किसी स्थान विशेष में ही भी नहीं है, न किसी दिशा विशेष में ही है, न तो किसी दिशा में है न किसी काल में है। दिक् काल कलनोन्मुक्ता जो आया था शब्द, तो न किसी दिशा में है न किसी काल में है जहाँ जाकर उसे ढूंढा जा सके, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अनादि अनंत, पता नहीं क्या क्या उसके नाम ही ऐसे है न वह किसी काल विशेष में ही है, अर्थात वो तीनों कालों से परे है, इसलिए तो उसे महाकाल कहा जाता है ना, कि वो किसी काल मतलब किसी काल में नहीं है, इसका मतलब वो काल से परे है, काल के नियंता है, काल को जिसने प्रकट किया वो काल को अंत कर भी वही करने वाले हैं। और त्रिकालों में भी देखे तो तीनों कालों में भी वो एक सदैव विद्यमान रहते, इसलिए कोई काल ऐसा है नहीं जिसमें वे नहीं हो, इसलिए तो उनको सत कहा है ना, जो नित्य रहे वही सत है, इसलिए परमात्मा को सत्य चित आनंद सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा गया। तो यहाँ पर यही बात है, न वह किसी काल विशेष में ही है कि वह पहले था, इस समय है अथवा भविष्य में होने वाला है, क्योंकि वो तो सदा सर्वदा है। जब काल था तब भी तो है, लेकिन जब काल नहीं रहेगा तब भी वे रहेंगे, क्योंकि काल को प्रकट करने वाले वे हैं, काल का विनाश भी करने वाले वही है। तो उस तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। इस प्रकार वह स्वरूप दिशा और काल की कल्पना से परे है। उसके लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह दूर किसी देश में स्थिर है अथवा निकट ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अतः उसकी किसी विशेषता का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वह कौन है, कैसा है तथा कहाँ है आदि। उसे देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, अतः उसके स्वरूप का वर्णन करना अति कठिन है। उसके स्वरूप का वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, न उसके स्वरूप को किसी अन्य विधि से ही समझाया जा सकता है। जो वस्तु दिशा काल देश नाम रूप वाली हो तो उसी का कथन संभव है, किंतु वह परातत्व ऐसा नहीं है। इन सब से परिच्छिन्न न होने से इसका कथन नहीं हो सकता। इसका अनुभव तो पूर्ण हंता का विकास होने पर अपने भीतर अपने आप प्रकाशित हो रहे आनंद के रूप में होता है। इसका यह स्वरूप सभी प्रकार की कल्पनाओं से, नाम रूप क्षणिकता आदि उपाधियों से रहित होने से निर्विकल्प एवं वास्तविक है। उसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है जिनसे इसकी उपमा दी जा सके। पूर्ण स्वरूप बोध भैरव की यह अवस्था सारे विश्व में अहम आकार में सर्वत्र व्याप्त है। वस्तुतः यही विमल अर्थात
स्वात्म भीति में आभासित हो रहे जगत के दोषों से असंयुक्त रहकर विश्व का पूरक अर्थात सारे जगत का प्रकाशक निष्कल अर्थात निराकार स्वरूप उस परावस्था को प्रकट करता है। इससे भिन्न इसकी कोई आकृति नहीं मानी जाती। यह अभेद स्वरूप है। जब इसमें भेद उत्पन्न हो जाते हैं तो इसी को सकला अर्थात साकार कहा जाता है। एवं विदे परे तत्वे कह पूज्य कश्च तृप्यते। इस प्रकार यह निष्कल पर भैरव ही स्वात्म स्वरूप है। इससे भिन्न किसी की भी सत्ता नहीं है। सभी कुछ वही है, तो फिर कौन किसकी पूजा करे। यह भैरव ही अद्वैत स्वरूप है, जो सर्वत्र वही है। पूजा आराधना तर्पण आदि जो भी किया जाता है वह द्वैत भाव से ही किया जाता है। अद्वैत में यह संभव नहीं है। अतः अज्ञानी लोग जो विभिन्न कर्मकांड करते रहते हैं वे सब द्वैत भावना से ही किए जाते हैं, जो आडंबर मात्र है। जब तक व्यक्ति को इस पर भैरव की अवस्था का अनुभव नहीं हो जाता तभी तक वह व्यर्थ के कर्मकांडों को करता रहता है। निष्कल का अनुभव हो जाने पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। यह पर भैरव अवस्था ही स्वात्म स्वरूप है तथा वही पूजनीय है। अन्य कोई पूजनीय तत्व नहीं है। अन्य सभी उसी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अतः वह परम तत्व ही एकमात्र पूजनीय है, अन्य कोई नहीं। एवं विधा भैरवस्य या अवस्था परिगीयते सा पर रूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। ऊपर भैरव की जो परावस्था बताई गई है वह भैरव से भिन्न नहीं है। यह उसकी निराकार अर्थात निष्कल अवस्था है। जिस प्रकार वेदांत ब्रह्म को निर्गुण स्वरूप कहता है तथा ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहता है, ठीक इसी प्रकार भगवान शिव सगुण रूप से भैरव है तथा उनका यह निर्गुण निराकार स्वरूप ही पर भैरव है। दोनों में कोई भेद नहीं है, किंतु कुछ लोग सगुण व निर्गुण साकार व निराकार में भी भेद करते हैं, जबकि वह निराकार ही साकार रूप में अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्ति के पूर्व ही उसे निराकार कहा जाता है। साकार भैरव ही बोध स्वरूप है, जबकि उसका निराकार स्वरूप बोध से परे है। इसी प्रकार उसकी यह शक्तियाँ उससे भिन्न नहीं है, अतः उसी को परादेवी अथवा पराशक्ति कहा जाता है। शक्ति शक्तिमतोर यद्वद भेदः सर्वदा स्थितः अतस्तद्धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति ही परात्मनः। भैरव ही वह परम तत्व है तथा परावस्था ही उसका स्वरूप है, जो देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं है, न कोई दशा विशेष ही है, तो भैरव को ही भैरवी कहा जाएगा। ऐसी शंका होने पर भैरव कहते हैं कि भैरव की वह परावस्था ही उसका स्वरूप है। यह परावस्था शक्ति रूप है तथा भैरव ही शक्तिमान है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, वह उससे अभिन्न ही रहती है। शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। यह सारे जगत का निर्माण करने वाले भैरव का ही स्वरूप है। शक्ति और शक्तिमान को अभेद माना गया है। यह शक्तिमान भैरव से सदा संबंध ही रहती है। भैरव के साथ रहने से उसमें भी सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता अर्थात कर्तापन तथा सर्वात्मा आदि धर्म विद्यमान रहते हैं। वह भैरव की धर्मिणी है, जो सदा उस चिदानंद घन भैरव से अभिन्न होने के कारण वही परा भैरवी कही जाती है। इसे और स्पष्ट किया जा सकता है कि भैरव चेतन स्वरूप है, जो चेतन व आनंद स्वरूप है, इसलिए वही चिदानंद घन कहा जाता है। अस्तित्व चेतन तत्व का है, जो जीवन का आधार है। उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, किंतु वह चेतन तत्व क्रिया नहीं करता। सारी क्रियाएं उसकी शक्ति से होती है। हो सकता है वह चेतन होते हुए भी कोई क्रिया न करे, किंतु क्रिया उसका स्वभाव है। वह बिना क्रिया के रह ही नहीं सकता। एक मनुष्य में चेतन तो है किंतु वह क्रिया नहीं करे, ऐसा हो सकता है, किंतु वह क्रिया तो करता है किंतु उसमें चेतनता ही न हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में से यदि यह चेतना निकल जाती है तो उसके साथ उसकी क्रिया शक्ति भी साथ ही निकल जाती है। फिर
यह शरीर कोई क्रिया नहीं कर सकता। एक चेतन प्राणी भाग दौड़ करता है, युद्ध करता है, कोई निर्माण कार्य करता है, खेल कूद करता है, कृषि करता है आदि सब उसकी शक्ति से करता है, किंतु चेतन के बिना वह कैसे कार्य कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि शक्ति का सारा कार्य चेतन के बिना संभव ही नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने कार्य हुए हैं वह हो रहे हैं, वे सब चेतन की शक्ति से ही हो रहे हैं। अतः शक्ति को चेतन से भिन्न नहीं माना जा सकता कि बिना चेतन के शक्ति अपने आप कोई कार्य कर सके। यह शक्ति उस परम चेतना का ही एक रूप मात्र है। इसी कारण शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, अर्थात वह चेतन व शक्ति का संयुक्त रूप है। वेदांत व तंत्र इसी को मान्यता देता है, जो एक वैज्ञानिक सत्य है। केवल सांख्य दर्शन ही प्रकृति व पुरुष, जड़ व चेतन को दो भिन्न तत्व मानता है, जो उसकी अपनी सोच है। यह सारी सृष्टि उस चेतन की शक्ति का ही विलास है। आज विज्ञान इस चेतन शक्ति से अनभिज्ञ होने से वह केवल इस जड़ शक्ति को ही मान्यता दे रहा है कि वही सब कुछ है, किंतु वह भूल जाता है कि वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी व मनुष्य आदि में जो भी क्रियाएं हो रही है वे सब इसी चेतन शक्ति से हो रही है। चेतन के बिना इसकी सब क्रियाएं बंद हो जाती है। जिनको विज्ञान भौतिक शक्तियों कहता है उनका भी मूल रूप स्वरूप चेतन ही है। विज्ञान अभी इस रहस्य को नहीं जान पाया है। हो सकता है आने वाले समय में उसे इसका ज्ञान हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये जो विज्ञान शब्द अभी आ रहा है ना कि विज्ञान को ये ज्ञान नहीं है, ये उस अभी ये शब्द वास्तव में विज्ञान के लिए नहीं, ये सारे शब्द है वो हम अच्छे से समझे तो उसको भौतिक शोध करने वाले साइंस बोल सकते हैं। क्योंकि विज्ञान है जो भैरव दे रहे हैं ना, विज्ञान है भैरव तंत्र, व्यवस्थित ज्ञान जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ऐसा अद्भुत ज्ञान वो विज्ञान भैरव दे रहे हैं। और वही विज्ञानमय है। हमारे भीतर पंचकोशों में विज्ञानमय कोश है, तो इसलिए हम विज्ञान की अवहेलना नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं जो अभी पढ़कर आपको बता रहा हूँ, ये जो जिस पुस्तक में लिखा है, तो यहाँ पर ये जो कहा कि विज्ञान भौतिक शक्तियाँ उसका भी, जिनको विज्ञान भौतिक शक्तियाँ कहता है उनका भी मूल स्वरूप चेतन है। विज्ञान अभी इस रहस्य को नहीं जान पाया। तो थोड़ा इस शब्द से मुझे आपत्ति, मतलब जैसा होता है कि ऐसा नहीं, हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विज्ञान का जो सार है वो समझने के लिए हमें विज्ञान में कोश का ज्ञान होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें ये जो विज्ञान, इसलिए हम उलझ जाते हैं ना, साइंस को विज्ञान समझ लेते हैं, जबकि साइंस और विज्ञान दो अलग है। बस ये भेद आप समझ जाएंगे तो फिर समस्या नहीं होगी, है ना। साइंस अभी इस रहस्य को नहीं जान पाया, लेकिन विज्ञान तो जानता ही है। बस उसको जानने के लिए आपको विज्ञान में कोश में जाना पड़ेगा, तो आप सब कुछ जान जाएंगे। विज्ञान में कोश में जाने के बाद व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, ये यही कहा गया है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ सब कुछ जान जाया जाता है ना, सब कुछ जान जाता है व्यक्ति। उसके लिए जानने के लिए फिर कुछ शेष बचता ही नहीं है। सारे रहस्य वो जान गया, संपूर्ण सृष्टि को वो जान जाता है। हो सकता है आने वाले समय में उसका साइंस को ज्ञान हो सके। केनोपनिषद में एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है कि वायु तथा अग्नि में भी जो उड़ाने व जलाने की शक्ति कार्य कर रही है वह भी चेतन के बिना निष्क्रिय हो जाती है। अतः यह श्लोक पूर्ण रूप से विज्ञान सम्मत है कि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता। बिना शक्तिमान के शक्ति किस आधार पर टिकी रह सकती है। अतः चेतन स्वरूप की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वेदांत जिसे ब्रह्म कहता है वह जड़ व चेतन शक्ति का संयुक्त रूप है, जिसमें जड़ तत्व अनाभिव्यक्ति अवस्था में रहता है तथा चेतन तत्व शांत अवस्था में रहता है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती। तंत्र इसी अवस्था को भगवान भैरव की परा अवस्था कहता है तथा उसी की शक्ति उससे अभिन्न रूप में इसी परा अवस्था में रहती है, जिसे परा भैरवी कहा गया है। यही परम तत्व है जो साकार रूप धारण करने पर वेदांत में ईश्वर नाम से संबोधित किया जाता है, जो चेतन तत्व है।
तथा उसी की माया शक्ति उस चेतन का आवरण बन जाती है, जिससे वह चैतन्य दृश्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार तंत्र का पर भैरव ही भैरव रूप बन जाता है, जो चेतन भैरव व शक्ति भैरवी से संपन्न रहता है, जो इसकी परापरा अर्थात पर अपरा है ना, जो इसकी परापरा अर्थात परा अपरा, परा प्लस अपरा अवस्था है। परापरा मतलब परा अपरा है ना, तो परा प्लस अपरा अवस्था है, दोनों का मिलाकर। परापरा का मतलब है दोनों एक साथ, परा और अपरा दोनों का मिश्रण। एक हुआ परा, दूसरा हुआ अपरा, और दोनों को मिलाकर के बना परापरा। परा प्लस अपरा तो परापरा हो गया, उसका संधि करते हैं तो। वही शक्ति अपरा अवस्था में सृष्टि की रचना कर दी है। वेदांत इसी को माया शक्ति की रचना करता है तथा सांख्य इसी को प्रकृति की रचना करता है। तीनों शास्त्रों में केवल कथन की ही भिन्नता है, अन्यथा तीनों एक ही तथ्य को प्रकट करते हैं। अभी यहाँ पर ये उदाहरण से समझाया गया है, वो अगले भाग में देखते। आज के लिए अभी इतना, अभी विराम देते इस वीडियो को।